हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो एक हिडन ट्रूथ है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रूथ है, जिसे अगर आपके सामने मैं एक्सपोज कर दूं तो शायद ये आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा ट्रूथ है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। लेकिन एक ट्रूथ यह भी है कि इसे आपको कोई नहीं बताएगा। ये न तो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, और न तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, और न ही कहीं और पढ़ाए जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा ट्रूथ है, तो मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में। आज मैं आपको परिचित कराने वाला हूँ स्टॉक एक्सचेंज से, जिससे पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है। जी हाँ, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है, उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आज के समय में भी बहुत कम लोग इसे जानते हैं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। और इसी का कारण है कि लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उन्हें ये पता नहीं होता है कि आखिर इन्वेस्टर किसे कहते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि आखिर अपना पैसा से करना क्या है। पैसा सेव करते हैं, लेकिन पता नहीं कि उसे इन्वेस्ट कहाँ करना है, ताकि हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके और लाइफ में कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल न कर सकें। तो मेरे दोस्त, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते हैं कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा, इस चीज़ का दाम में इतना वृद्धि हुई, हाइक प्राइस के बारे में आप पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी वस्तु का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाएगा, चाहे वो आपका सेलफोन का प्राइस हो, या फिर आपके बाइक का प्राइस हो, या कार का प्राइस हो, या फिर साबुन का ही क्यों ना प्राइस हो, वो अब कभी कम नहीं होगा। आपने गौर किया होगा कि बचपन में हम 4 आने के सिक्के चलाते थे, 50 पैसे के सिक्के चलाते थे, 25 पैसे के सिक्के चलाते थे, लेकिन ये सारे सिक्के एकाएक चले गए। कहाँ चले गए, अब आपको पता करना है। और क्यों चले गए, अगर आप ये जान जाएंगे तो शायद आप अपने लाइफ में कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेंगे। और मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी ट्रूथ को बताने वाला हूँ कि आखिर वो 25 पैसे के सिक्के कहाँ चले गए, जिससे आप टॉफ़ी खाया करते थे। आखिर वो 50 पैसे के सिक्के कहाँ चले गए। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर धीरे धीरे 1 रुपये के सिक्के भी क्यों चलते ही जा रहे हैं। जी हाँ, अब तो कोई 1 रुपये के सिक्के लेने से भी कतराता है। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे का कारण है इन्फ्लेशन, और इसका एक सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म में आपको ये सिखा देगा कि कोई भी चीज़ महंगा नहीं होता है, कोई भी चीज़ कॉस्टली नहीं होता है। अगर आपको मात्र एक चीज़ का नॉलेज हो, जिसे हम लोग शेयर मार्केट, या उसे इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, या इसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कहा जाता है, या फिर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में आप देखिएगा कि आखिर आपके 50 पैसे, 25 पैसे और धीरे धीरे 1 रुपये कहाँ चले जा रहे हैं, और क्यों चले जा रहे हैं, और आप फाइनेंशियली क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रूथ बताऊँगा जो आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, और आपको ये बताएगा कि लाइफ में कितना हो बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, इसे अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होता है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लगभग बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और यही कारण है कि आज रिच और पुअर के बीच जो खाई है वो और बढ़ता ही चला जा रहा है, और मिडिल क्लास एकदम बर्बाद होते चला जा रहा है। तो मेरे दोस्त, आइए देखते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सा टॉपिक है जिसे आपसे छुपाया जाता है, न कॉलेज में पढ़ाया जाता है, न यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसे कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं, और दुनिया में वही लोग राज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस टॉपिक में कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसे आपको नहीं बताया गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप देखते हैं कि आपको हाई स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, पॉलिटिक्स पढ़ाया जाता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, जिसका नाम मैं आज आपको बताऊंगा और उसी पे मैं चर्चा करूंगा। आखिर वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसे हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन वही सब्जेक्ट जिसके चलते आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आज सभी लोगों को
पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कौन सा टॉपिक है उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, और पढ़ते हैं कि देश का इन्फ्लेशन रेट ये है वो है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक छोड़ दिया गया है और साथ ही साथ इसे बिजनेस में भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। और इस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हमारे लाइफ के लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है आज के समय में तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस है, जिसे जान लेने के बाद आसानी से लोग अपने लाइफ के ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। लेकिन लोगों को इसके बारे में ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही कॉलेज में पढ़ाया जाता है। हमें हाई स्कूल में हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि किस रूलर ने कब कौन सा युद्ध लड़ा, कब कौन सा युद्ध जीता और कब क्या किया, लेकिन हमको ये नहीं बताया जाता है कि उसके इकोनॉमिक सोर्स क्या थे, आखिर वो इतने साधन कहाँ से लाता था। हमें हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि हमारे इंडिया में 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने यहाँ अपना एम्पायर खड़ा किया, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि उसने इस इतने बड़े वेंचर के लिए आखिर फंडिंग कैसे किया, यानी कि उतना सारा पैसा कहाँ से लाया। और अगर शायद ये बात आपको बता दिया जाता तो यहीं से आपका क्लियर हो जाता कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्या है, आखिर इन्वेस्टर किसे कहते हैं। और दुनिया में सबसे अगर फ्री कोई है तो वो इन्वेस्टर है, जिसे कभी पैसे का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, जिसे कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, यही वो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, जिससे आपका लाइफ एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। हमें वार के बारे में बताया जाता है, पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन एक जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ छोड़ दिया गया है वो इन्वेस्टमेंट छोड़ा गया है। और अब जानेंगे कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टर कौन से लोग होते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आज कोई भी कंट्री पावरफुल बना है तो वो इन्वेस्टर उसके साइलेंट पार्टनर के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये इन्वेस्टर साइलेंट पार्टनर के रूप में काम नहीं करते तो आज शायद यूएसए यानी कि अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर नहीं बन पाता। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि आखिर इसे क्यों छोड़ा गया है और क्यों नहीं बताया जाता है, और इसे जान लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट होता है। आपसे बचपन में अक्सर एक सवाल पूछा जाता था कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ आप आंसर देते थे हवा यानी कि एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग। ये सारे एसेंशियल चीज़ों का नाम आप लेते थे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि इसी के जैसा या इससे भी इम्पोर्टेंट एक ऐसा चीज़ है जिसका नाम आप न तो जानते थे और शायद न तो अभी जानते हैं, तो आप शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, और उस चीज़ का नाम है, उस वस्तु का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, स्टॉक एक्सचेंज। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो दोस्त, स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक या शेयर, और एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट। तो कहने का मतलब है इसे शेयर मार्केट भी कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट। जी हाँ, ये शेयर मार्केट एक ऐसा एसेंशियल चीज़ है जो हमारे सभी मार्केट को कंट्रोल किए हुए है, जो मार्केट को बैलेंस किए हुए हैं। तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 1929 में एक क्रैश हुआ था जिसे ग्रेट क्रैश भी कहा जाता है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा अगर क्रैश कभी हुआ, अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अगर तबाह हुआ तो हुआ है 1929 में। और मेरे दोस्त, उस समय आपके पास हवा भी था, पानी भी था, भोजन भी था, क्लोथिंग भी था, कपड़ा भी था, लेकिन एक चीज़ के लिए लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, और वो था पैसा। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो ये सारे चीज़ मिलने मुश्किल हो जाते हैं मेरे दोस्त। और ये अगर आप 1929 का क्रैश को अगर आप जानते हैं, मार्केट क्रैश को, तब शायद आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट क्रैश हो जाने से पूरा वर्ल्ड कितने बड़े तबाही में चला गया था, और अमेरिका जैसे देश को भी उस चीज़ से रिकवर होने में, उभरने में 10 साल लग गए थे। तो मेरे दोस्त, ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप जान लें तो फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएंगे और आपको पैसे का टेंशन कभी नहीं लेना होगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उतना आसान भी नहीं है जितना आप समझते हैं, और इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं पूरे इंडिया को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को फाइनेंशियली लिटरेट कर दूं और लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रगल करने से बचा सकूं।
तो मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे इस इनोवेटिव रिवॉल्यूशन में साथ देंगे और साथ ही साथ इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। तो मेरे दोस्त, इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको हमेशा वीडियो देते रहूँगा और आप इस वीडियो को देखकर अपना फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और हम लोग इसी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारा वीडियो बनाएंगे और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लाइफ में बढ़ते रहिए। तो मेरे दोस्त, मेरा ये वीडियो बनाने का एक यही उद्देश्य है कि आपको मैं फाइनेंशियली फ्री कर सकूं, फाइनेंशियली लिटरेट कर सकूं। और मेरे दोस्त, मेरे इस इनोवेटिव रिवॉल्यूशन में मुझे आपका साथ चाहिए। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा सहयोग करेंगे, ताकि ये वीडियो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में सभी लोगों के पास पहुँचे और लोग फाइनेंशियल लिटरेट होते जाएं और कभी लाइफ में उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, कभी उन्हें ऐसा ना कहना पड़े कि पैसे की कमी है या मुझे पैसे का प्रॉब्लम है। तो मेरे दोस्त, हमारा ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।